नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जय कुनौचे अर्बन गढ़वाली में। यार नौचा आकांक्षा भट्ट और आज हम आए हैं श्रीमद् भागवत गीता सुनने के लिए श्री बद्री नारायण मंदिर में, जो कि ईस्ट किदवाई नगर में स्थित है। ये बद्री नारायण मंदिर कम से कम अगर मैं बताऊँ आपको तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंडी समाज के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और आज यहीं पर जो है भागवत की कथा है, जो कि ढोंडियाल भ्रात समिति द्वारा आयोजित की गई है। तो चलिए भागवत का आनंद लेते हैं। भागवत महापुराण को सुनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है और जिनको सुनने का मौका मिलता है वो काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी भागवत का आनंद लेना चाहते हैं सो भागवत अभी 15 जनवरी तक हो रही है बद्री नारायण मंदिर में। और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर भागवत हो रही है। और 8 जनवरी से शुरू हो गई थी यहाँ पे भागवत और अब 15 जनवरी तक है। सो अगर कोई भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन माताएं आना चाहती हैं या फिर कोई भी लोग यहाँ पे भागवत सुनने आना चाहते हैं सो आप ज़रूर आएँ ईस्ट किदवाई नगर में और भागवत का आनंद लें। दगड़ियों पहुँच गए हम बद्री नारायण मंदिर में और अभी यहाँ पर जिन्होंने हमें बुलाया था, इनविटेशन दिया था हमारे भैया ने, उनसे हम अभी आपकी बात करवाएंगे। सो उनके द्वारा, उनकी समिति द्वारा ये आयोजित है, तो देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? देव प्रकाश ढोंडियाल। अच्छा, तो जैसे कि लिखा हुआ था पूरे ब्रोशर में कि ढोंडियाल भ्रात समिति द्वारा ये भागवत का निर्माण मतलब जो आयोजन हुआ है, सो आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी समिति के बारे में? हाँ, ये इसका आयोजन अभी हमने डिसाइड किया था जब इसका पुनर्निर्माण हुआ है तो इसके बाद ये डिसाइड किया कि भागवत का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन इस मंदिर में इसके स्थापना के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम। और डिटेल में जो सारी चीज़ें ये हमारे शास्त्री जी हैं, पंडित जी हैं इस मंदिर के। नमस्कार पंडित जी, आप बद्री नारायण मंदिर के पुराने भी पंडित हैं। जब हम भी यहाँ रहते थे तो हम भी पंडित जी को तब से ही जानते हैं। सो भागवत महापुराण का महत्व आप क्या बताना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत यज्ञ हो रहा है, ये जन कल्याण के लिए है ना। हर वर्ष की भांति प्रथम बार स्थापना दिवस पे भगवान श्री समस्त पितरों के निवारण के लिए और सुख शांति के लिए यह श्रीमद् भागवत यज्ञ का किया जा रहा है। और हमारे श्री ढोंडियाल भ्रातृमंडल के द्वारा समस्त इष्ट मित्रों के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि भागवत महापुराण को जो भी सुनता है उसके मतलब वो भाग्य में होता है। हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ कहें कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे दर्शक जो सुने इस बारे में? कहा जाता, शास्त्र में कहा गया लाट पट्टी लिखितम विधाता। शास्त्र के अनुसार ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें यह कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये तो आदमी तो बार बार सोचता है, मनुष्य बार बार सोचता है कि भाई हमें यज्ञ करना चाहिए, और ये सौभाग्य से मिलता है। धन्यवाद पंडित जी। सो आप कुछ बताना चाहेंगे भागवत और मंडली के बारे में? मैं अभी ढोंडियाल ग्राम ढोंड से, हमारा ढोंडियाल भ्रातृमंडल जो है वो 1964 में स्थापित हुआ था। तब से ये लगातार चलता हुआ आ रहा है और इस साल हमने मंदिर में नवनिर्माण किया और ये निश्चय किया कि हम भागवत कथा का आयोजन करेंगे। तो पहली बार ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस महायज्ञ में हमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हम ये चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कथा का आनंद लें और अपने पुण्य कमाएं। धन्यवाद।
कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण। अंधियारा आंगन चौबारा, अंधियारा आंगन चौबारा, अंधियारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा तुम, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। तो सुखी सबने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसा आप बनाना चाहें उसी प्रकार का आपका चिंतन, आपके परिवार का वातावरण होना चाहिए, और परिवार के अन्य सदस्यों को भी उस समय उस गर्भवती स्त्री का ध्यान रखना चाहिए कि उसके सामने कोई क्रोध न करे, कोई झूठ न बोले, कोई गलत काम न करे, और दूसरा कोई अन्न दूषित न बनाए, कोई भी खाना बनाए तो शुद्ध मन से भोजन बनाए। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जब हम संतों का संग करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा हमें। तो प्रथम भक्ति संतों का संग और उनकी सेवा। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। कुमारी तुम्हारी जयकार हो, बाबा दुधाधारी, हमारी जयकार हो, बाबा दुधाधारी, हे नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जयकार हो। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था, तो नरसिंह भगवान का भजन लगा था, तो काफ़ी लोगों पे देवता अवतरित हो गए थे, तो इसलिए मैं वीडियो शूट करना ठीक नहीं समझा। पर जितना भी मैं शूट कर पाई, मैंने जितना भी शूट करा, सो वो नरसिंह भगवान ने सबको वहाँ पर आशीर्वाद दिया। और अब आगे का भागवत कथा हम सुनते हैं। गलती होती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और बड़ा वही होता है जो गलती करके मान जाए, उसमें सुधार कर ले, और अभिमानी वही होता है जो गलती करने पर भी मानता नहीं है, अपनी ही मकड़ी की तरह। मकड़ी मर जाती है लेकिन टांग ऊपर ही रहती है, उसी प्रकार। तो ब्रह्मा जी ने अपनी गलती मानी कि हाँ मुझसे बड़ी भारी। प्रहलाद जी ने कई वर्षों तक राज्य किया, मनवंतर का राज्य, और फिर भगवान का चिंतन करते करते मोक्ष की प्राप्ति। तो अभी हम आ गए ऊपर
ऊपर वाले फ्लोर में। और हमारे जो भैया हैं जिन्होंने हमको इनविटेशन दिया था, उनकी यहाँ पे केटरिंग है। सो हम देखते हैं अंदर खाने पीने का क्या व्यवस्था है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो भैया यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब रोज़ भंडारा होता है ना? यहाँ पे जो भागवत चल रहा है, भागवत के बाद मतलब जितने भी लोग रुकते हैं उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था होती है यहाँ पे। 50-60 लोग और अदर भी लोग आए थे यहाँ पे डेली। और यही वो जगह है जहाँ पे 15 तारीख को बद्रीनारायण जी का भंडारा होगा। कम से कम गैदरिंग 2000 के करीब हर साल होती है भंडारे में। और अपने जितने भी ढोलियाल और भी भाई बहन उत्तराखंड के और अलग अलग स्टेट के वह सब यहाँ आते हैं इस भंडारे में शामिल होने के लिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लेके जाते हैं, पर लोग ज़रूर आए भंडारा खाने के लिए 15 को। प्रसाद के लिए। प्रसाद तो ज़रूर ग्रहण करना। हर साल भंडारा होता है यहाँ पे। वही यहाँ पे मतलब जब भी हाजिरी लगती है उनकी बद्रीनारायण जी की, तो हमें काम मिलता है। मैं चंदन ढोंडियाल, गोल्डन कैटरर एंड डेकोरेटर का ऑनर। तो यहाँ पे जितना भी अरेंजमेंट है वो वही कर रहा हूँ। मेरे को ही कार्यभार दिया है संस्था ने। काफ़ी पुण्य का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।